अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम सीखेंगे हम काइनमास्टर पर किस तरीके से 3D इंट्रो बना सकते हैं। जैसे आपने स्टार्ट में देखा है और थंबनेल तो टाइटल में आपको पता चल गया होगा। तो जैसे अभी स्टार्ट में वीडियो चली है, इस तरह का हम इंट्रो बनाएंगे आज काइनमास्टर में, और किस तरीके से बनाते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ वीडियो में चल के। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचते रहें। और कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट्स करके भी हमें आगाह कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपने ऐसा करना है, अपने मोबाइल स्क्रीन में काइनमास्टर को ओपन कर लेना है। इस काइनमास्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर कोई मसला परेशानी हो तो आप हमें सोशल मीडिया हमारे तमाम अकाउंट्स पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर आप हमें मैसेज करके इसकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो अभी काइनमास्टर को ओपन करते हैं और प्लस वाले आइकन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से 16 नॉर्मल रेशो जो है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये सामने इंटरफेस ओपन होगा। हम मीडिया में जाएंगे और यहाँ से बैकग्राउंड में जाके मैं ब्लैक कलर का बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। और इस बैकग्राउंड की जो लेंथ है वो मैं 8 सेकंड तक तकरीबन यहाँ तक ले जाऊँगा। ठीक है, अब बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद अभी हमें क्या करना है, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है और ये आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये क्लिप ग्राफिक का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने पॉप एक्सप्लोजन वाला जो है ना ये इसको सेलेक्ट कर लेना है और नंबर 4 वाला स्टार्ट करके इसको चेक मार्क कर लेना। अभी हम इसको प्ले करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें, ये अभी हमारे इसके ऊपर बैकग्राउंड के ऊपर सेट हो चुका है। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो यहाँ पर जाकर ना जहाँ से ये सर्कल सा घूम रहा है ये वाइट कलर का ये वाला, तो यहाँ पे जाके इसको हम स्टॉप करेंगे और यहाँ पर हम ऐड करेंगे अपनी तस्वीर, अपना लोगो। तो मैं लेयर में जाता हूँ, लेयर में जाकर मीडिया में जाता हूँ। मीडिया में जाने के बाद यहाँ से मैंने एक लोगो तैयार करके रखा है, इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप इसको अपने हिसाब से बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हो। मैं उसको यहाँ सेंटर में रखूँगा इस साइज़ का, और इसकी जो लेंथ है वो बैकग्राउंड के हिसाब से बढ़ा दूंगा। ठीक है गाइस, बढ़ाने के बाद अभी क्या करना है, अभी स्टार्ट में हमें लगाना है एक ओवरले। तो हम यहाँ से स्टार्ट में जाएंगे इसके और लेयर में जाके यहाँ पर ओवरले वाला ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं ये वाला रेजली डेजली ये वाला आपने जो है प्ले के स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है ओवरले। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद ये जो लास्ट वाला इस पर है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको चेक मार्क कर दूँगा। इसकी थोड़ी सी लेंथ मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ तक। तो अभी आप देखिएगा हम ये ऐसे स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी स्टार्ट। तो अभी हम जो लोगो लगाया ना इस लोगो को हम देंगे एनिमेशन। तो इनको एनिमेशन देंगे हम पॉप वाला। ठीक है, तो यहाँ 1 इसकी रख दें आप, जो स्पीड है इसको 1 पे रख के आप इसको ओके कर दें। और अभी एक और काम क्या करना है कि अभी ये लगाया, ये देखें, और इसके बाद एक और ओवरले लगानी है तो वो हम लगा लेते हैं। ओवरले में जाकर यहाँ से इसी में डेजली के अंदर जाकर और ये जो लास्ट से पीछे अंदर लास्ट वन जो है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेकंड लास्ट फ्लैश करके इसको हम टिक कर देंगे और इसकी जो लेंथ है वो मैं एंड तक ले जाऊंगा। अभी इसको प्ले करके देखते हैं। तो इसकी जहाँ से हमारा लोगो स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ से स्टार्ट करना है इसको, जो अभी हमने नेक्स्ट लगाई है। तो उसका जो बाकी एरिया वो मैं कट कर देता हूँ। कट करने के बाद अभी चेक करते हैं ताकि जैसे ही लोगो हमारा आए और साथ में ये लाइट्स भी ऊपर रोटेट हैं। तो अभी हमने ऐड कर लेना है इसके ऊपर कोई भी ऑडियो, कोई भी साउंड। तो मैं ऑडियो में जाता हूँ और यहाँ से मैंने एक साउंड है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको जहाँ से इसकी सही वॉल्यूम आ रहा हो ना वहाँ से मैं इसको कट करके बाकी इसका एरिया इसको सेंटर में ले जाता हूँ। तो यहाँ से इसको कट करता हूँ और यहाँ स्टार्ट में ले जाता हूँ। स्टार्ट में जाने के बाद अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है गाइस, तो अभी हमने अपना नाम लिखना है। तो हम यहाँ पर जहाँ पर हमारा ये लोगो लगा हुआ है ना वहाँ तक हम उसको सेलेक्ट करके वहाँ पर नीचे हम अपना टाइटल लिखेंगे। हम अपना चैनल का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कीन, अपने चैनल का मैं नाम लिख रहा हूँ। आप अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। डबल ए में जाकर यहाँ से मैं इसकी जो है राइटिंग उसको मैं चेंज करूँगा। तो यहाँ डिस्प्ले में जाकर मैंने ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके रखा हुआ है तो इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। इसके फ़ॉन्ट जो है इसका साइज़ जो है वो बढ़ा देता हूँ। ठीक है, बड़ा करने के बाद इसको मैं यहाँ ले आता हूँ नीचे, जहाँ पर हमारा लोगो है बिल्कुल इसके सेंटर में, यहाँ पर मैं इसको लगा दूंगा और इसकी जो लेंथ है उसको भी बढ़ाकर वीडियो के एंड तक ले जाऊंगा। अभी इसका जो कलर है वो मैं रेड कर देता हूँ और इसको आउटलाइन दे देता हूँ मैं वाइट।
तो यहाँ से इसको आउटलाइन वाइट देते हैं। ये वाइट आउटलाइन देने के बाद ये आप देखें, अब इसको भी हम पॉप वाला जो है एनिमेशन वो दे देते हैं ताकि हमारे लोगों के साथ ये मैच कर जाए। तो अभी मैं उसको स्टार्ट से प्ले करके दिखाता हूँ मैं आपको कि किस तरीके का हमारा लोगो 3D बन चुका है। तो अभी मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। जी गाइस, तो इस तरीके से आप अपना लोगो बना सकते हो। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमन लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल के लिए बेहतरीन किस्म के लोगो बनाइए और मज़े कीजिए जनाब। आज की वीडियो में बस इतने ही, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने कोई और ट्यूटोरियल लेकर। तो तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।